हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में। ट्रांसफार्मर के इस भाग में हम स्मॉल ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। स्मॉल ट्रांसफार्मर का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में किया जाता है। इन ट्रांसफार्मर में 0 वोल्ट 30 वाट तक की एसी प्राप्त होती है। यह सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। यह ट्रांसफार्मर ज़रूरत के अनुसार अलग अलग वोल्टेज क्षमता पर प्राप्त हो जाते हैं। स्मॉल ट्रांसफार्मर की एक एक चीज़ को समझेंगे कि इसका डिज़ाइन कैसा होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है और किसी भी ट्रांसफार्मर के मान को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर का यूज़ हम वोल्टेज के मान को घटाने या बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन इन ट्रांसफार्मर से हमें नियत मान का वोल्टेज मिल जाता है, जैसे कि 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9, 12, 24, 15, 30 और 48 वोल्टेज। हम लोग पिछले वीडियो में ट्रांसफार्मर के बारे में सब कुछ समझ ही चुके थे, इसलिए अब इसके इंटरनल डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं। वो बात करें कोर टाइप ट्रांसफार्मर की, तो इसमें ऊपर से देखने पर एक चौकोर मोटी पट्टी दिखाई देती है, जिसके ऊपर तांबे या एल्युमिनियम की इंसुलेटेड तार को लपेटा जाता है। इसकी एक तरफ प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दूसरी तरफ सेकेंडरी, जैसा कि सभी ट्रांसफार्मर में होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटा गया तार हमेशा थोड़ा मोटा ही रखा जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ पतला तार रहता है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो ई पत्ती का बना होता है, उसमें ई की बीच वाली पट्टी में पहले प्राइमरी वाइंडिंग की कॉइल भरी जाती है, फिर उसके ऊपर से सेकेंडरी वाइंडिंग की कॉइल भरी जाती है और प्राइमरी में फेरों की संख्या अधिक रखी जाती है। अगर बात करें दोनों में अच्छा कौन सा होता है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अच्छा सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है। जैसे सेल टाइप में चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज कम रहता है, सुरक्षा सर्किट पर अधिक होती है, टिकाऊ होता है और दक्षता भी अधिक मिलती है। अब कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे भी आते हैं जो 909, 12012, 15015 वोल्टेज होते हैं। इसका मतलब यह होता है यदि 12012 है तो उससे 12 वोल्टेज और 12 + 12 24 वोल्टेज भी प्राप्त किया जा सकता है। अब इसे सर्किट के माध्यम से समझते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। अगर देखें तो ट्रांसफार्मर की एक तरफ इनपुट के 2 तार होते हैं और दूसरी तरफ आउटपुट के 3 तार होते हैं, जिसमें बीच वाली तार अधिकतर अलग रंग की होती है। यदि हमें 12012 ट्रांसफार्मर से 12 वोल्टेज प्राप्त करना है तो बीच वाली और नीचे वाली तार आउटपुट के रूप में यूज़ करनी चाहिए। यदि 24 वोल्टेज चाहिए तो आउटपुट वाली दोनों एक ही रंग की तार का यूज़ करना चाहिए। इन ट्रांसफार्मर की अलग अलग करंट वैल्यू भी होती है, जैसा कि 1.5, 2, 3 एम्पियर आदि। वोल्टेज को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यदि हमें ट्रांसफार्मर से मिल रही वोल्टेज को कम करना है तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाकर वोल्टेज को कम किया जा सकता है। यदि बढ़ाना है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे की वीडियो में प्रैक्टिकली हम लोग वोल्टेज को कम करना सीखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।